हेलो स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में अब हम समझने वाले हैं कि किस तरह से हम डबल लिंकेज में नोड का इंसर्शन करते हैं। शुरुआत में हम समझने वाले हैं कि किस तरह से हम स्टार्टिंग लोकेशन पे किसी भी नोड को इंसर्ट करेंगे। हमने यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग डबल लिंकेज को क्रिएट कर लिया है एंड द फर्स्ट नोड एड्रेस इज कंटेन्ड बाय द हेड एंड हेड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड एज वेल एज लास्ट नोड का जो एड्रेस है वो टेल के पास है, मींस टेल इज पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड एंड देयर इज अ डबली कनेक्शन। ओके, अब हम क्योंकि इसमें नोड को इंसर्ट करने वाले हैं तो जब भी हम किसी नोड को इंसर्ट करेंगे तो याद रखिएगा कि हमेशा पहले हमें नोड को डिफाइन करना रहेगा। लाइकवाइज दिस स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्ट पॉइंटर प्रिव, ओके, डेटा पार्ट जो भी उस नोड का स्ट्रक्चर है पहले हमें वो डिफाइन करना रहेगा। देन फिर हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। ओके, जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा मेन में बाद में जब हम मेन में इसको कॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है जब कॉल करेंगे तभी एग्जिस्टेंस में आएगा। इसका मतलब उस टाइम मेमोरी से लोकेशन मांगी जाएगी उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो मैलॉक फंक्शन अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि हाउ मैलॉक फंक्शन बेसिकली डिफाइंस द नोड इन द मेमोरी और वहां से हमें किस तरह से मेमोरी एड्रेस मिलता है और वो नोड न्यू नोड नाम के वेरिएबल में सेव होता है। तो जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट होगी मान लीजिए तो क्या होगा, एक न्यू नोड नाम का न्यू नोड क्रिएट होगा मेमोरी में, ओके, लाइक दिस, और उसका सपोज एड्रेस है मान लीजिए 500 एंड इट इज स्टोर्ड इन न्यू नोड। ओके, कुछ ऐसा होगा इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद, ठीक है। ओके, अभी इसकी लोकेशन कहां पर है, क्योंकि हम इंसर्ट बिग में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फर्स्ट में रखेंगे, तो मैंने समझाने के लिए भी आपको फर्स्ट लोकेशन पर रखा है। एंटर द डेटा, न्यू नोड के डेटा पार्ट पर वैल्यू सेव करा दी, सपोज यूजर ने बोला 10 सेव कराना चाहता हूं, ओके ठीक है। न्यू नोड के प्रीव सेक्शन पर हम 0 रख सकते हैं, न्यू नोड के नेक्स्ट में रखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए आप समझिए, आप इंटेंशनली इंसर्ट बिगिनिंग नाम का फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। जब हम बिगिनिंग नाम का फंक्शन बना रहे हैं तो हमको पता है कि हम उस पर्टिकुलर नोड को स्टार्टिंग में सेट करने वाले हैं। तो जब हम स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट पोजीशन पे सेट करने वाले हैं तो उसके उधर की तरफ यानी और लेफ्ट हैंड साइड पर तो कोई भी और नोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम जानबूझ करके इसके प्रीव लोकेशन को तो 0 बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट नोड क्रिएट होने वाला है, मींस फर्स्ट लोकेशन पे इंसर्ट करने वाले हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट में, इसका मतलब सेकंड नोड तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसके सेकंड नोड को यहां पर 0, इसके सेकंड पार्ट को यानी इस पर्टिकुलर लोकेशन को 0 बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहां लिख भी दूंगा न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पर भी 0 लिख दें, बाद में हमें उसको बेसिकली ओमिट ही करना है क्योंकि यहां पर ये वाला एड्रेस आना है, ठीक है। तो अननेसेसरी हम एक लाइन का लोड कंपाइलर पे नहीं देंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम बिगिनिंग में काम कर रहे हैं इसलिए हम प्रीवियस में 0 रख सकते हैं। इसी तरह से जब हम एंड में काम करेंगे, आगे इसके बाद समझेंगे, जब हम एंड में काम करेंगे तो लास्ट में आगे कुछ नहीं रहेगा, तो इंटेंशनली हम उस टाइम न्यू नोड के नेक्स्ट को 0 बना पाएंगे, प्रीव को 0 नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रीवियस सेक्शन में तो कुछ ना कुछ एड्रेस आएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो अननेसेसरी हम एक लाइन का लोड यहां पर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करना है, हमारा नोड क्रिएट हो गया है। अब हमारे पास काम क्या क्या है, देखिए काम गिनिए। सबसे पहले एक काम तो यह है कि हेड विल पॉइंट टू 500 सो दैट ये अब पहला नोड बन जाएगा, इसका कनेक्शन इसके साथ कट जाएगा। इस पर्टिकुलर लोकेशन में हमें इसकी वैल्यू डालनी है, मींस 100, सो दैट अ कनेक्शन में बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन फर्स्ट नोड एंड सेकंड नोड। एज वेल एज इस लोकेशन पे भी हमको बेसिकली ये वाला एड्रेस डालना पड़ेगा ताकि उधर से भी कनेक्शन यानी डबली कनेक्शन एस्टेब्लिश हो पाए। तो 3 काम हो गए हमारे पास। तो अब हम सबसे पहले किस काम को करेंगे, देखिए यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर हम सबसे पहले हेड को अगर अपडेट कर दीजिए, मान लिया हेड को हमने अपडेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल समझिए मैंने अगर हेड को अपडेट करके 500 रख दिया तो ये वाला कनेक्शन कट हो गया। अब मैं किसी भी तरह से ये वाला 100 नहीं पा पाऊंगा यहां पर रखने के लिए। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो सबसे हमें ये चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेशन इन तीनों में पहले लगे। ये नहीं कि हमें तीनों करना है तो किसी भी तरह से हम कर दें। अब ये देखिए ऐसा रखते के साथ ही इसका कनेक्शन तो इसके साथ बन गया, ये वाला कनेक्शन टूट गया, तो अब हम 100 कैसे रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हमें थोड़ी सी समझदारी से करना है। तो इसको फिर से वापस वैसे ही कर देते हैं और अब समझते हैं क्या करें। तो सबसे पहले हम इस लोकेशन को अपडेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम बाद में फिर अभी तो हेड ने 100 वैल्यू हमको दे दे वो, उसके बाद फिर वो अपडेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पर हेड की वैल्यू आ जाए, जो भी हेड में वैल्यू थी वो न्यू नोड के नेक्स्ट पे आ जाए। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में 100 आ जाए। तो जैसे ये 100 यहां पर आएगा, नाउ इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन। ओके, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अभी हमें अब फिर से मैं अगर अभी अपडेट को हेड को अपडेट कर दूंगा तो फिर मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस लोकेशन को अपडेट करेंगे, क्या, हेड नेक्स्ट में न्यू नोड की वैल्यू चली जाए सो दैट इधर से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो पाए। तो हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड की वैल्यू चली जाए, तो जो भी न्यू नोड में वैल्यू है वो हेड के नेक्स्ट में चली जाए, हेड के नेक्स्ट में यानी हेड के प्रीव्यू में, माफ कीजिएगा, हेड के प्रीव्यू में, प्रीवियस सेक्शन में।
हेड के प्रीव्यू में न्यू नोड चला जाए, तो यानी 500 यहां पर आ गया। तो जैसे 500 हुआ इधर से, तो ये कनेक्शन इधर से एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। अभी ये कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम हेड को अपडेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गए, यानी ये वाला नोड जो है वो अब फर्स्ट नोड बन गया है, अपनी जगह सेट हो गया है। नाउ वी कैन अपडेट द हेड। तो हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, तो जो भी न्यू नोड में एड्रेस था वो अब हेड में आ जाएगा, यानी 500। तो जैसे ही 500 आया, नाउ दिस कनेक्शन इज एस्टेब्लिश और ये वाला कनेक्शन हमारा डेड हो गया, ठीक है। ये वाला कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो गया। तो आप देखिए ये वाला हमारा फर्स्ट नोड बन गया है, दिस इट्स एड्रेस इज मेंटेन बाय द हेड, एंड रेस्ट जैसे डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है वैसे की वैसी हमने यहां पर पूरी बना दी है। दैट्स इट, दिस इज द सिंपल फंक्शन इंसर्ट एट द बिगिनिंग पोजीशन। तो थ्रू विद दिस सिंपल कोड वी कैन इंसर्ट एट द बिगिनिंग पोजीशन। अब समझ लेते हैं कि लास्ट में हम यहां पर किसी भी नोड को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब हम लास्ट में इंसर्ट करने वाले हैं तो इस नोड को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। इस फंक्शन को बेसिकली हम नाम बदल देते हैं, इंसर्ट एट लास्ट पोजीशन या एंड पोजीशन हम कर देते हैं इसको, एंड, ओके। तो जब भी नोड क्रिएट होगा तो मेमोरी से लोकेशन मांगी जाएगी, मतलब इस लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम डेटा पूछेंगे यूजर से, डेटा डाल देंगे। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पर अब हम नल रख सकते हैं, बाकी इस कोडिंग को पूरा का पूरा चेंज करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को लिखते के साथ ही क्या होगा, मान लीजिए अब हम यहां पर एक नया नोड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। एंड सपोज इट्स बाय डिफॉल्ट एड्रेस इज 400 एंड इट इज मेंटेन्ड इन न्यू नोड, ठीक है। इट इज मेंटेन्ड इन न्यू नोड। डेटा पार्ट पर हमने डेटा डाल दिया, नेक्स्ट पर 0 कर दीजिए। नेक्स्ट में हम 0 से कर दें क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। डेटा पार्ट में हमने सपोज डेटा डाल दिया 4, ओके। अब हमें क्या करना है, फिर से 3 काम होंगे। इस लोकेशन पे हमें ये एड्रेस डालना है 400 सो दैट इट मे स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस। इसकी लोकेशन पे हमको इसका एड्रेस डालना है सो दैट इट मे स्टार्टेड टू पॉइंटिंग दिस, और फिर बाद में टेल को अपडेट करना है, ठीक है। तो टेल ने क्योंकि इसकी वैल्यू को पकड़ रखा है तो इसलिए टेल को हम सबसे बाद में अपडेट करेंगे, जैसे कि हमने हेड को सबसे बाद में अपडेट किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, न्यू नोड के इस पर्टिकुलर सेक्शन पे यानी न्यू नोड के प्रिव सेक्शन पे टेल की वैल्यू डाल दें, तो 300 इधर से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा उधर से। तो न्यू नोड के प्रिव सेक्शन पर टेल की वैल्यू रख दीजिए। तो जो भी टेल में वैल्यू है 300 वो यहां आ जाएगी। तो जैसे 300 इधर आया, ये वाला कनेक्शन हमारे पास एस्टेब्लिश हो गया, ओके। अब टेल के नेक्स्ट पार्ट को हम न्यू नोड के बराबर रख दें, सिंपल। तो टेल के नेक्स्ट पार्ट को न्यू नोड के बराबर रख दीजिए। तो 400 यहां पर कॉपी हो जाएगा, 400। तो जैसे ही 400 कॉपी होगा, ये वाली कनेक्शन इसके साथ एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। ये दोनों काम हमारे हो गए। इसका मतलब ये हमारा लास्ट में इंसर्ट हो गया है, बस टेल को अपडेट करना है। तो टेल इक्वल्स टू न्यू नोड। तो जैसे हमने हेड के साथ किया था, सिंपल फंक्शन के थ्रू हम उसको बिल्कुल सिंपल लाइन के साथ हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा टेल इक्वल्स टू न्यू नोड, दैट्स इट। तो जैसे इसको लिखेंगे, नाउ 400 इसमें चला जाएगा 400, और ये वाला कनेक्शन अब हट जाएगा। नाउ इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस, दैट्स इट। तो टेल इज पॉइंटिंग टू द लास्ट लोकेशन एज वेल एज बोथ पॉइंटर्स आर वेल मेंटेन्ड, और बाकी स्ट्रक्चर सब कुछ ऐसे कैसे। तो दिस इज द सिंपल फंक्शन एंड, ठीक है, इंसर्ट एट द एंड पोजीशन, ठीक है। अब हम इसी लिस्ट को ऐसे का ऐसे ही रखते हैं, और किसी बीच की लोकेशन में यूजर से पूछ करके यूजर से एक लोकेशन लेंगे कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो इंसर्ट कराना चाहता है, और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम नोड को इंसर्ट करेंगे। तो आइए उस कोडिंग को यानी उस फंक्शन को समझ लेते हैं। आइए अब हम नोड को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर इंसर्ट करने का फंक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम इंसर्शन कराने जा रहे हैं इसलिए हमें नोड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब ये हमें बार बार क्रिएट नहीं करना है। एक्चुअली आप देख रहे हैं हम जो फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये नोड का स्ट्रक्चर हमने शुरू में ही ले लिया है, क्योंकि लेकिन हमें इस फंक्शन में समझने में जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखा है। तो आप यू आर नॉट रिक्वायरिंग टू राइट इट अगेन अगेन, इसको आप शुरू में ही डिक्लेयर कर दें और ये फिर ग्लोबल वेरिएबल की तरह यानी ग्लोबल नोड की तरह काम करेगा, ओके। आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर इंसर्ट पोजीशन को डिक्लेयर कर रहे हैं, हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ अब आप देखिए पोजीशन के अंदर मैंने एक इंटरनल इंटीजर पोजीशन नाम का एक वेरिएबल लिया है, ताकि हम यूजर से पूछ पाए कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो उस पर्टिकुलर नोड को इंसर्ट कराना चाहता है। बाकी सब कुछ कोड वैसे का वैसे ही है। आप देख लें फिर से, हमने मेमोरी से लोकेशन की रिक्वायरमेंट मांगी और उसकी लोकेशन हमें न्यू नोड में आ जाएगी। तो आप देखिए हमने यहाँ पर एक न्यू नोड की लोकेशन यानी न्यू नोड को क्रिएट किया, उसका लोकेशन नंबर फॉर एग्जाम्पल 600 है, वो न्यू नोड के अंदर आ गया, ओके। एंटर द डेटा, न्यू नोड के डेटा पार्ट पर डेटा एंटर करना है, सपोज 70, यूजर ने बोला 70, ओके, ठीक है। नाउ वी आर आस्किंग टू द यूजर कि एंटर द पोजीशन नंबर टू इंसर्ट द नोड,
ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन नंबर को बता दीजिए जहां पर उस नोड को इंसर्ट कराना है। सपोज वो कहता है पोजीशन नंबर 4। इस पोजीशन नंबर 4 का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी लिंक लिस्ट में कितने नोड हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब नया नोड 4th लोकेशन पे आ जाए, मतलब 3 नोड तो ऐसे कैसे रहे, ये वाला नोड 4th हो जाए और ये जो 4th है वो 5th, 5th वाला 6th एंड ऑन, ये चीज चले। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन में यहां पर हमें काम करना है। ओके, काम क्या करना है, मींस 3rd नोड एंड 4th नोड दोनों में काम होगा। ठीक है, क्या काम होगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन को अपडेट करके 600 रखा जाएगा ताकि इसका इसके साथ कनेक्शन बने, और इस पर्टिकुलर लोकेशन को भी 600 रखा जाएगा ताकि इसका उल्टा कनेक्शन उधर से बने, और फिर इस नए लोकेशन पे तो हमें काम करना ही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है, 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। एक आगे जाएगा, मींस जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें इंसर्ट कराना है उससे ठीक अगली पोजीशन पे जाएगा, वहां से हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक्सेस देगा, और एक पीछे रहेगा तो जो हमें इस पर्टिकुलर एरिया की एक्सेस देगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के एरिया की एक्सेस हमें चाहिए ही चाहिए, नेक्स्ट की एज वेल एज प्रीवियस की, ताकि हम इनके एड्रेसेस को अपडेट कर पाए अप टू दी न्यू नोड। ठीक है, तो आइए क्या करेंगे, हम सबसे पहले शुरुआत में एक टेम्प और एक प्रिम नाम का एक सेम टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ताकि वो इसके एड्रेसेस को कंटेन कर पाए, और फिर उसमें काम करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर डिक्लेयर कर देते हैं, मान लीजिए स्ट्रक्ट नोड टाइप के ही प्रिव और टेम्प नाम के वेरिएबल डिक्लेयर हो जाए। ठीक है, तो जैसे हमने डिक्लेयर किया, मान लेते हैं कि वो यहां पर हमारे पास डिक्लेयर हो गए, P फॉर प्रिव एंड T फॉर टेम्प। ठीक है, इन शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है। ओके, तो प्रिव एंड टेम्प हमने यहां पर डिक्लेयर कर दिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेम्प को हेड के बराबर लाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं अभी हमें जाना कहां है, वो हम फॉर लूप के थ्रू जाएंगे। तो अभी हम टेम्प को हेड के बराबर ले आए, तो टेम्प हेड मींस 500, यानी टेम्प को अभी हमने फर्स्ट लोकेशन पर पॉइंट आउट करा दिया है। ठीक है, अब हम यूजर से पूछ करके इस लोकेशन तक जाएंगे, तो मैं एक फॉर लूप लिखूंगा, मैं इस लाइन को यहां से हटा देता हूं ताकि हम यहां पर काम कर पाए। ठीक है, ओके, इतने सेक्शन में हम काम करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पोजीशन की वैल्यू है 4, जो यूजर ने बोला कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो डेटा को यानी नोड को इंसर्ट कराना चाहता है। ठीक है, तो अब हम एक फॉर लूप बना रहे हैं, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, इंटीजर को हमने यहीं पर डिक्लेयर कर दिया i को। ठीक है, एंड i इज लेस देन टू पोजीशन। ठीक है, एंड i प्लस प्लस। ओके, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन में हम क्या, इस पर्टिकुलर लूप में हम क्या करने वाले हैं, i की वैल्यू क्या है, 1 इज लेस देन टू दी पोजीशन वैल्यू, यस, कंडीशन फाउंड ट्रू। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस को सेट करिए टेम्प के बराबर, क्योंकि प्रीवियस और पीछे तो सेट हो नहीं सकता, तो प्रीवियस को सेट करिए टेम्प के बराबर। याद रहे प्रीवियस को यहीं पर सेट करना है लूप के अंदर, यहां बाहर नहीं करना। कभी आप सोचो कि भाई इसको तो हाइट के बराबर ही रखना था, तो हम यहां पर सेट कर दें, इसके पीछे ट्रिक है। तो क्योंकि ऐसा हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जब लूप अपडेट होगा तो प्रिव हमेशा टेम्प की नेक्स्ट वाले टेम्प की वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है, तो प्रिव इज इक्वल्स टू टेम्प, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, नाउ प्रिव इज आल्सो हैविंग द वैल्यू 500 एंड हेंस पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इसी स्टेप में टेम्प को आगे ले जाएंगे ताकि टेम्प हमेशा प्रीवियस से आगे चले। तो टेम्प को आगे कैसे लेके जाएंगे, टेम्प के नेक्स्ट वाली वैल्यू को अगर हम यहां रख दें तो टेम्प इसको पॉइंट आउट करने लगेगा। तो ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, अगर ऐसा कर दें तो टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू यानी यहां पर 100 आ जाएगी एंड इट विल बी स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस। ये एक कंडीशन में काम हो गया, व्हेन i इक्वल्स टू 1। नाउ i इज अपडेटेड, तो i की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन फाउंड ट्रू, 2 इज लेस देन टू 4, यस, कंडीशन फाउंड ट्रू, फिर से काम होगा। क्या, प्रीवियस इक्वल्स टू टेम्प, तो प्रीवियस में डाल दीजिए टेम्प की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 100। अब आप समझे कि प्रीवियस क्यों हम इस तरह से अपडेट कर रहे हैं, अंदर लिख रहे हैं, अगर हम प्रीवियस को बाहर ही लिख देते तो फिर काम नहीं बनता। ओके, ये वाली लाइन हो गई एग्जीक्यूट। नाउ टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प में डाल दीजिए टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू यानी 200, तो 200 जैसे यहां पर आएगा तो नाउ इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दी थर्ड नोड इंस्टेड ऑफ दिस। तो टेम्प आगे चल रहा है, प्रीवियस पीछे चल रहा है। नाउ वैल्यूज अपडेटेड अप टू 3, कंडीशन फाउंड अगेन ट्रू, 3 इज लेस देन टू 4, यस, फिर से हम काम करेंगे, प्रीवियस इक्वल्स टू टेम्प, तो प्रीवियस में डाल देंगे 200, तो अब मैं इसको p बना देता हूं और t को आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो नाउ p इज इक्वल्स टू 200, यस, एंड टेम्प को मैं यहां ले जाता हूं क्योंकि यहां से हमें कुछ काम करना है। तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, तो टेम्प में अभी क्या था, 200 था, तो टेम्प नेक्स्ट यानी 300 यहां चला जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए। ठीक है, नाउ वैल्यूज अगेन अपडेटेड, 4, whether 4 is less than to 4, no, 4 is equals to 4, but condition है less than to 4, means condition found false, और अब आप लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आने का मतलब है
टेम्प उस लोकेशन पे पहुंच गया जहां हम उसको पहुंचाना चाह रहे थे, और प्रीवियस भी उसी लोकेशन पे पहुंच गया जहां पर हम उसको पहुंचाना चाह रहे थे। यानी अब इन दोनों वेरिएबल्स के थ्रू हम इन दोनों लोकेशन को एक्सेस कर पाएंगे और फिर इन जगह प्लेस कर पाएंगे। ठीक है, आइए अब उसकी कोडिंग समझ लेते हैं कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर नोड का जो एड्रेस है वो हमें यहां से मिल रहा है, तो हम किसी को भी अपडेट करते हैं पहले। ठीक है, तो टी के प्रीवियस सेक्शन में हम 600 रख दें। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, टेम्प के प्रीवियस सेक्शन पर, यानी टेम्प प्रिव इज इक्वल टू न्यू नोड। ओके, तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, नाउ टेम्प का जो प्रिव है वो 600 को पॉइंट आउट करेगा, तो ये वाला कनेक्शन कट जाएगा और एक्चुअली इसके साथ कनेक्शन इसका जुड़ जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए। और इस पर्टिकुलर लोकेशन को भी हमें 600 रखना है ताकि ये वाला कनेक्शन एस्टेब्लिश हो पाए। तो प्रीवियस के नेक्स्ट पर भी रख दीजिए न्यू नोड की वैल्यू। तो प्रीवियस के नेक्स्ट पर न्यू नोड की वैल्यू यानी 600। जब 600 यहां पर आ गया तो नाउ इट इज ऑल्सो स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस। दो काम हो गए हमारे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर भी लोकेशंस को अपडेट करना है। ठीक है, तो न्यू नोड के प्री पर हमें क्या पॉइंट आउट करना है, 200, ताकि ये इसको पॉइंट आउट करने लगे, और न्यू नोड के नेक्स्ट पर रख दें टेम्प की वैल्यू, क्योंकि दोनों वैल्यू हमें वहां से मिल रही है। सिंपल। तो न्यू नोड के प्रिव सेक्शन पर डाल दीजिए प्रीवियस यानी प्रिव की वैल्यू, जो प्रिव नाम का वेरिएबल था। ओके, एंड न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पर डाल दीजिए टेम्प की वैल्यू। तो जैसे हम इसको लिखेंगे तो प्रिव वाली वैल्यू यानी 200 यहां पर आएगी, तो ये इसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेगा। एंड न्यू नोड के नेक्स्ट पर टेम्प की वैल्यू आएगी, इस लोकेशन पर टेम्प की वैल्यू यानी 300, तो ये इसके साथ कनेक्शन रख लेगा। दैट्स इट। और ये वाला कनेक्शन भी हट जाएगा, जैसे यहां पर 600 हुआ तो ये वाला कनेक्शन ऑलरेडी हट चुका है। ठीक है, हम इसको हटाना भूल गए, एंड दैट्स इट। सिंपल। तो इस तरह से करके हमने इस पर्टिकुलर लोकेशन को 4th नंबर पर एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट इजीली इंसर्ट कर दिया है। बाकी टी पी और ये जितने भी हैं इनको एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि फ्री तो हमें कुछ करना नहीं है, अदरवाइज इस लिस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इंसर्शन इन द स्टार्टिंग पोजीशन, इन द एंडिंग पोजीशन एंड एट द रिक्वायर्ड पोजीशन एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट इन द डब्ल्यू लिंक लिस्ट इजीली क्लियर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम समझेंगे कि किस तरह से हम इन नोड्स को रेस्पेक्टिव लोकेशन से यानी स्टार्टिंग से, एंडिंग से और यूजर से पूछ करके किसी भी बीच की लोकेशन से किस तरह से डिलीट करेंगे, तो उनके फंक्शंस को आगे अगली वाली वीडियो में समझेंगे। आई होप कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच।